गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, संवादिया। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है, क्योंकि आज तो इसका मर्म हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन पहले के समय में जब चिट्ठी पत्र और मोबाइल और खत का साधन नहीं था और क्या ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो संवादियों के द्वारा ही एक दूसरे को पत्र यानी कि अपने मन की बातें बताया करते थे। संवादिया में खूबी होता है कि वो जिस तरह से आप उसे अपने मन की बातें बताए, वह उसी भाव में, उसी स्वर में, उसी वेदना के साथ या उसी प्रसन्नता के साथ अगले व्यक्ति को वो अपना संवाद बताता है। ये संवादिया की विशेषता होती है। इसलिए पहले के समय में संवादिया का काम ज्यादा लोग नहीं कर पाते थे, कम ही लोग करते थे, लेकिन जो करता था वो अगले की पूरे भावपूर्ण स्वरों को ग्रहण करता था और अगले व्यक्ति को वैसा ही संवाद पहुंचाता था। इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे गांव के जमींदार की सबसे बड़ी पुतोह, जिसे हम बहुरिया कहते हैं। इस चैप्टर में बहुत ही सभ्य और सुधरी हुई औरत थी, लेकिन जैसे ही उनके पति की मृत्यु हुई, उनके तीनों भाई उन्हें छोड़कर, उनकी तीनों पत्नियां सारा जमीन का बंटवारा करने के बाद शहर को चले गए। गांव में ये अकेले रह गई। अब जमींदार का जमाना समाप्त हो गया था, यानी धन, पैसे और अनाज की कमी हो गई थी, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं रह गया था। वो अकेली, और अब उसके पास कोई सुविधा ही नहीं थी। वो बड़े घर की बेटी थी और इस आर्थिक तंगी से बिल्कुल मतलब कि बहुत दुखी हो गई थी और वो इस तंगी में अब रहना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने आज अपने घर में संवादिया को बुलाया। उसने संवादिया को बुलाया, बैठाया, बड़ी दुख से उसे कहा कि तुम्हें एक संवाद मेरे नैहर भेजना है, मायके भेजना है। जाओ, जाकर कहना कि मैं माँ से कहना। बोलते समय उसकी आंखों में जल भर आया, वो रोने लगी और सिसक कर उसने कहा कि माँ से कहना कि मैं भाई भौजाई का सेवा कर लूंगी, छोटे बच्चों का जूठन खा लूंगी, पर मैं अब इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूँ। अगर मुझे नहीं ले जाए यहाँ से तो मैं गले में घड़ा बांध कर किसी पोखरे में डूब कर मर जाऊंगी, पर ये दुख सहन नहीं कर सकूंगी। संवाद तो उसने कह दिया और संवादिया भी अब संवाद लेकर बाहर को जैसे ही निकला, बड़ी बहुरिया ने आंसू पोंछते हुए अपने फटे हुए आंचल से 5 रुपए का नोट निकाला और उस सिकुड़े हुए नोट को बहुत सुविधा से सीधा करते हुए उसने कहा, लो, तुम्हारे लिए सारा किराया तो मैं नहीं जुटा पाई हूँ, आने का किराया माँ से मांग लेना। संवादिया चुपचाप उसकी बातों को सुना और आंखों में आंसू लेके वहां से चल दिया। वह माँ के यहाँ गया। माँ के यहाँ जैसे ही गया, माँ ने जैसे ही उसे संवादिया को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुई कि उसकी बेटी के यहाँ से संदेश आया है। खुशी खुशी उसने पूछा कि क्या संदेशा लाए हो? तो संदेश वाहक ने कहा कि माँ, मैं संदेश तो लेके नहीं, बगल के गांव में आया था, तो सोचा कि इतना पास में आया हूँ तो आपसे भी मिलते ही चलूं। संवादिया कह जानबूझकर भी अपने संदेश को कह न सका। उस संदेश को कहने में उसे बहुत दुख महसूस हो रहा था। माँ ने जब यह सुना कि मेरी बेटी ने कोई संदेश नहीं दिया है, वह बहुत दुखी हुई और आंखों में जल भर आए। उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, क्या मेरी बेटी ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया? तो उन्होंने कहा है कि वो इस दशहरे में गंगा स्नान करने आएंगी और आपसे मिलकर 15 दिन रह कर जाएंगी। माँ यह सुनकर ही खुश हो गई कि उसकी बेटी उससे मिलने आएगी। उसने खुशी खुशी भोजन पकाया और संवादिया को भोजन दिया। संवादिया जैसे ही थाली के सामने बैठा, उसे याद आया कि बड़ी बहुरिया चौखट पर बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ थाली पर भोजन कर रहा हूँ। उसे भोजन खाया न गया और आंसू पोंछते हुए कहा, माँ मुझे भूख नहीं, बगल के गांव में भोज था सो मैं खा के आया हूँ। और वो वहां से हट गया। शाम के वक्त जब उसने शाम को जब माँ ने उसे बुलाया कि चलो भोजन कर लो, तो वो फिर आया। थाली में देखा 3 रंग की सब्जी है, रोटी है, अचार है, प्याज है। इतना सारा भोजन देखकर वो बहुत दुखी हुआ कि मैं यहाँ इतनी रंग की सब्जी खा रहा हूँ और वहाँ बड़ी बहुरिया बथुआ का साग उबाल के खा रही हुई। इस दुख को व्यथित ने बेचारा बता नहीं पाया माँ को, और वो बेचारा चुपचाप थोड़ा सा भोजन करके रह गया। सुबह प्रातः ही वह उठा। उसको कश्मकश था, क्योंकि वो एक संवादिया था। संवाद देना उसका कर्तव्य था, जिस कर्तव्य को वो निभा नहीं पाया था। उसके मन को यह कचोटते रहा, रात भर उसे नींद नहीं आई और वो प्रातः उठा और उठते साथ उसने माँ से कहा कि माँ, मैं अब यहाँ रुक ना सकूंगा, मुझे घर जाना है। माँ बहुत उदास हो गई, कही कि 1-2 दिन रह जाओ, मेहमानबाजी करवा लो तब जाना। लेकिन संवादिया रुका नहीं और चल दिया। घर के चौखट से जैसे ही बाहर निकला तो वो एक
माँ के बेटे ने यानी बहुरिया के बड़े भाई ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, किराया है ना। संवादिया ने कहा, भगवान की दया से किसी की कमी नहीं है किसी चीज की, मैं चलता हूँ, मेरे पास पूरे किराए हैं। कहकर वह स्टेशन तो चला आया, लेकिन जब उसने अपने जेब में देखा, पर्याप्त पैसा उसके किराए के नहीं थे। सिर्फ जेब में 5 ही रुपए था, जिससे वो कटिहार तक जा सकता था। वो चुपचाप वहां तक गया। वहां उतारकर उसने देखा कि अब तो उसके पास पैसे नहीं। वो पैदल ही 30 मील की यात्रा को चल दिया और उसके पोटली में बारवा चावल का चिवड़ा यानी बासमती चिवड़ा माँ ने जो अपनी बेटी के लिए छोटा सा संदेश बांध दिया था वो लेके चला था। बहुत भूख लगी थी, बहुत प्यास लगा था, पर संवादिया पानी घुट घुट पीकर पूरा पेट भर लिया, लेकिन उस चिवड़े को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो माँ का उपहार अपनी बेटी के लिए था। चुपचाप वो घर की ओर चल दिया। उसे तब होश आया जब बड़ी बहुरिया उसे कह रही थी कि उठो उठो हर गोविंद और गर्म दूध पी लो। उसे आंख खुली तो उसने देखा कि बड़ी बहुरिया उसे गर्म दूध पिला रही है। वो रोने लगा और उसने रोकर कहा कि बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर देना, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका पूरा खर्च उठाऊंगा, पूरा गांव के लिए आप माँ के समान है, आप इस गांव को छोड़कर अपने घर मत जाइए। तो बड़ी बहुरिया ने कहा, मुझे तो उसी समय से दुख था जब मैंने तुम्हें यहाँ से कहकर भिजवा दिया। मैं भी चाहती थी कि तुम मेरा संदेश मेरी माँ को न कहो, क्या तुमने कह दिया? तो संवादिया ने मन ही मन कहा, नहीं, मैंने तो कहा नहीं। वो कुछ कह ना सका। बड़ी बहुरिया ने उस बासमती चूड़ा की पोटली खोली और गर्म दूध में से एक मुट्ठी रखा और मिलाकर उसे दिया। वो चुपचाप उसे घुट घुट करके पी गया और कसम खाया कि आज से कभी निकम्मा नहीं बैठेगा, कम से कम अपनी माँ का तो पेट भर सकेगा। इस चैप्टर में बहुत ममतापूर्ण लिखा हुआ एक कहानी है, इसे पढ़िए, इसके पीछे छिपे ऑब्जेक्टिव को बनाइए, क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करिए। थैंक यू।